ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने अपने जीवन में कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ज़्यादा तपस्या नहीं करते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, परंतु उन लोगों को शरीर पर सवारी प्राप्त हो जाती है, देवता की भक्ति शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है और वो अपने दुख का निवारण तो कर ही लेते हैं, साथ साथ और भी लोगों के कष्टों का निवारण कर लेते हैं। देवता के माध्यम से उनकी जो सामने वाला व्यक्ति जो बैठा हुआ है उनकी पूछा देख लेते हैं और उनको बता देते हैं। सामने वाले व्यक्ति की जो भी समस्या होती है उस समस्या का निवारण उनको बता देते हैं। जो भी आप नॉर्मल पूजा पाठ करते हो, अगर आप उनको एक सही तरीके से आप कर लेते हैं तो आपको भी सवारी प्राप्त हो सकती है बिना कोई साधना के। कोई भी तपस्या आपको नहीं करनी होती। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रोज़ की पूजा पाठ का क्या नियम होता है, क्या तरीका होता है, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अनुभव हो, प्राप्त हो, आपको सवारी मिले, उस देवता की आपको भक्ति शक्ति मिले। बाकी आपकी इच्छा पर भी निर्भर करता है कि आप अपने इष्ट देव की पूजा पाठ में कुछ भोग प्रसाद ऐड करना चाहते हैं या कोई साधना ऐड उसमें करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर भी निर्भर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। हम इस चैनल पर आपको भक्ति और भक्ताई से संबंधित आपको जानकारी देते रहेंगे, जिससे कि आपकी भी भक्ति करने का और एक भक्ताई करने का ज्ञान प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको हर एक बात आपको बारीकी से समझ में आए। बाकी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि रोज़ की जो पूजा पाठ हम जो करते हैं उसके माध्यम से हम सवारी कैसे प्राप्त करें, देवता की शक्ति भक्ति कैसे प्राप्त करें। तो यह सब आपको प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपना नियम बांधना पड़ेगा, क्योंकि नियम के बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका नियम मजबूत है तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें पूजा पाठ के लिए, तो अगर आप कहीं नौकरी करते हैं या आप कहीं कोई काम धंधा करते हैं तो आपको हर एक चीज़ का आपको समय निर्धारित करना होगा। आपको एक नियम बनाना होगा कि इस समय से इस समय तक मेरे को ये पूजा पाठ करनी है, इस समय से इस समय तक मेरे को अपना ऑफिस का कार्य करना है। अगर कोई व्यक्ति 8 बजे अपने काम के लिए निकलता है तो उसको 1-1.5 घंटा पहले यानी कि 6 बजे मान के चलो उसने अपनी ज्योत लगा देनी है कि वो आधे घंटे 15-20 मिनट भगवान को दे सके। और शाम को अगर कोई व्यक्ति 7 बजे तक मैक्सिमम घर आ जाता है तो उनको अपने आधे घंटे बाद अपनी पूजा शुरू करनी है, यानी कि 7:30 से 8 बजे तक वो अपनी पूजा कर सकते हैं। सुबह का समय आपका थोड़ा जल्दी का भी हो तो ही आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठकर पूजा पाठ करते हैं तो उनको अलग ही चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो सुबह का समय थोड़ा जल्दी का रखें, शाम का भले ही थोड़ा लेट हो सकता है, वो भी किसी कारण से, अन्यथा आपको नियम बांधना पड़ेगा कि इस समय से इस समय तक आपको पूजा करनी है। नहा धोकर पूजा पाठ करें और साथ ही आप पूजा पाठ के लिए स्पेशल एक अलग से आप कपड़ा रखें, या तो आप कोई कुर्ता पजामा ले लें या कोई आप लंगोट ऐसा बांधें कि वो सिर्फ आपकी पूजा के लिए ही हो। आपको हर किसी कपड़े में पूजा पाठ नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम एक कपड़े में पूजा पाठ करते हैं तो उसमें ऊर्जा समाहित होने लगती है उस कपड़े के अंदर। तो जब भी हम उस कपड़े को बार बार पहनकर पूजा पाठ करते हैं तो उसकी ऊर्जा और हम जो पूजा पाठ करते हैं वो ऊर्जा आपस में मेल मिलाती हैं और हमारे अंदर ऊर्जा का समावेश होता है। और उस कपड़े को शुद्ध तरीके से ही रखें, जो अपने नॉर्मल पहनने वाले जो कपड़े हैं उनके साथ मिक्स ना करें, अलग अलग माला से जाप ना करें, एक ही माला रखें, एक ही झोली रखें, एक ही आसन पर बैठकर आप नित्य निरंतर पूजा पाठ करें, जाप करें, क्योंकि हर चीज़ में मंत्र की ऊर्जा होती है, पूजा पाठ की ऊर्जा होती है। आपका आसन से लेकर आपकी माला, आपकी झोली तक, आपके कपड़े से लेकर आपके हाथ पर बंधे धागे तक, हर चीज़ में ऊर्जा समावेश होती है। तो इनका विशेष ध्यान रखें।
उसके बाद अपने इष्ट देव की आप ज्योत जलाइए, देसी घी की धूप बत्ती जलाइए। और अगर आपके पास कोई भी मंत्र है, चाहे वो गुरु मंत्र है, चाहे वो अन्य कोई मंत्र है, तो उसकी एक माला कीजिए। बाकी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ज़्यादा माला भी जाप कर सकते हैं। कोई अगर अंगारी पर भोग देने का नियम अगर कोई बना लेता है तो अंगारी पर भोग दे लौंग पतासे के साथ, या अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी आप अन्य भोग भी दे सकते हैं। अंगारी पर सुबह शाम भोग देना जरूरी नहीं है। अगर आपकी कोई पूजा साधना चल रही है तो ही आप अंगारी पर भोग दें, अन्यथा आप ना भी देंगे तो भी चलेगा। और हाँ, माला का जाप आप अगर माला के बिना करते हैं तो आप समय निर्धारित करके करें। अगर आप रात को अगर 8 बजे अगर पूजा जाप के लिए बैठते हैं तो 8 से आप 9 बजे तक का, ये 8:30 तक का आप आधे घंटे का आप एक अलार्म लगा लें, और जब तक वो अलार्म ना बजे जब तक आप अपना जाप करें। तो आप समय एक निर्धारित करके भी आप जाप कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जब आप आरती करते हैं, आरती करने के बाद जब आप क्षमा याचना करते हैं कि आपसे जो भी गलती हुई है उनको क्षमा करें, आपके अंदर जो भी अवगुण है उनको गुणों में परिवर्तित करें, और आपके ऊपर आपका इष्ट देव, आपके कुल के देवी देवता अपना आशीर्वाद बनाएं। अगर कोई सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सवारी के लिए आह्वान करें। इसके अलावा और भी कोई अन्य आपकी इच्छा है वो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि देवताओं के सामने हमारी जो भी इच्छाएं हैं हम वो बोल सकते हैं और वो अवश्य ही पूर्ण करेंगे, ऐसा हम सभी का विश्वास होता है। और देवता अपने भक्त का विश्वास नहीं तोड़ते हैं, देर सवेर वो कार्य हो जाते हैं। पूजा पाठ करने के बाद जब आप माथा, जब शीश अपना देवताओं के सामने अगर झुकाते हैं तो वो शीश आपको अपने जिस आसन पर आप बैठे थे उसी आसन पर आपको झुकाना है, उसी आसन पर अपना शीश रखना है, ताकि आपकी ऊर्जा उस आसन पर ही बनी रहे और आपके अंदर बनी रहे। तो ये आपका डेली पूजा पाठ करने का नियम हो गया, ये तरीका हो गया। अगर आप इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है। एक समय बांधकर, एक माला से, एक आसन, एक कपड़ा पहनकर आपको इस नियम से आपको पूजा पाठ करनी होती है। साथ ही आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी दिन ऐसा ना छूटे कि आप जिस दिन अपने इष्ट देव की ज्योत ना जलाएं, आप अपने इष्ट देव की पूजा पाठ ना करें। कई बार जैसे हम बाहर होते हैं तो हम लेट घर पहुंचते हैं, तो आप लेट भी कर सकते हैं किसी विशेष दिन में। ये नहीं कि आप हर तीसरे दिन आप लेट आ रहे हैं तो आप लेट ही पूजा पाठ करेंगे। महीने में 1-2 दिन चल सकता है। तो मेन इस वीडियो में मेरा बताने का आपको जो उद्देश्य था वो सिर्फ नियम का था, कि नियम आपको बांधना है। जैसे मैंने एक नियम बांधा हुआ है कि जब तक मैं सुबह शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा लेता हूँ, जब तक मैं जल ग्रहण नहीं करता हूँ, चाहे मैं कहीं भी होता हूँ, ऑल ओवर इंडिया, पूरा भारत, अगर कहीं भी बाहर भी गया हुआ हूँ तो सबसे पहले मैं नहा धोकर जल चढ़ाता हूँ और वहीं से शिवलिंग का ही जल ग्रहण करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता पीता हूँ। तो यह मेरा नियम मैंने एक ऐसा बनाया हुआ है कि मेरे को ये पूरा करना ही करना है, और इस नियम को मैं कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि इस नियम से मुझे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। वो किसी दिन मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको शेयर भी करूंगा। तो मेन है नियम, आप नियम को मजबूत कीजिए, आप नियम के पक्के बनिए, और आप देखेंगे कि जो जो आपकी इच्छाएं हैं वो आपको संपूर्ण होती दिखाई देगी। तो इस तरीके से अगर आप पूजा पाठ करते हैं, अपनी नित्य नियम की पूजा पाठ करते हैं, तो आपको उस पूजा का फल भी प्राप्त होता है और आपको देवता की सवारी भी प्राप्त होती है। थोड़ा समय लगता है परंतु सवारी आ जाती है अगर आप आह्वान करते हैं तो। बाकी मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक यह ज्ञान प्राप्त हो, और भी लोगों तक यह जानकारी मिले और आपको उसका पुण्य प्राप्त हो। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए ओम